हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे आपके जेपीएससी के सिलेबस पे। ठीक है, सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं। जेपीएससी के सिलेबस को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकें। उसके लिए हम सिलेबस को देख रहे हैं। कल हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम टारगेट अपना 140 क्वेश्चन का रखेंगे। 140 क्वेश्चंस मतलब कि 280 नंबर्स। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि सिलेबस हमारा कैसा होता है। पीटी 62 कंपलसरी पेपर है, जिसका नाम है पहले पेपर का जनरल स्टडी। ठीक है, जनरल स्टडी पेपर 1 जिसमें 200 नंबर्स आते हैं, और जनरल स्टडीज पेपर 2 जो कि 200 नंबर के हैं। अब इन दोनों में है क्या? ठीक है, पेपर 1 जनरल स्टडी में क्या है, पेपर 2 जनरल स्टडी में क्या है, तो आप लोग ऑलमोस्ट जानते ही हैं कि पेपर 1 में क्या है। तो जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और झारखंड जीके है। ठीक है, सभी को मिलाकर पेपर 1 में जनरल स्टडी बनाया गया है। और पेपर 2 में क्या है, तो पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ झारखंड का जीके है। झारखंड का जीके और करंट अफेयर्स। ठीक है, यही दो पोर्शन को मिलाकर जनरल स्टडी 2 बनाया गया। और जनरल स्टडी में 1 में आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और झारखंड जीके मिक्स है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। तो अब हमको पेपर ब्रेक डाउन करना है। पेपर 1 सिलेबस आपको अगर देखना है तो हम फास्टली देख लेते हैं। ठीक है, कि जनरल पेपर 1 में क्या क्या है। तो पेपर 1 में सेक्शन ए में हमको हिस्ट्री पूछा जाता है। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री आपको 5 क्वेश्चंस, मिडाइवल 5, मॉडर्न 5, तो तीनों पोर्शन आपको करना पड़ेगा। एंशियंट हिस्ट्री में तीनों पोर्शन, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों करना होगा, क्योंकि तीनों से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, जिसमें से जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से आपका 2 क्वेश्चन और सोशल एंड डेमोग्राफिक से 2 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? ज्योग्राफी में आपके 10 क्वेश्चंस बनते हैं। पॉलिटी में आपके 10 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चंस है, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनते हैं। तो पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी जो है ये एक प्रॉपर टॉपिक है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रॉपर टॉपिक है। ठीक है, जिसको पढ़ने में आपको 1 दिन लग सकता है और 2 क्वेश्चंस आपके कंफर्म हो सकते हैं। ठीक है, 1 दिन से भी कम समय, आधा दिन आप मानकर चल सकते हैं, 2 क्वेश्चंस आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये सिलेबस हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, और मैं टारगेट कर रही हूँ कि इस बार आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाए, झारखंड जीके का टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाए। और जो बचे 90 क्वेश्चंस पेपर 1 के झारखंड जीके को छोड़कर, उसमें से पीवाईक्यू आपको इस तरह से करवा दिया जाए, और आपका घटना चक्र को इस तरह से करवा दिया जाए कि आपका 90 में से आप 60 प्लस कर लें। ठीक है, 60 प्लस आप कर लें, ऐसा आपका करवा दिया जाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, जहाँ पे मैंने टारगेट 140 किया है, उसको जाकर आप देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिलेबस को कैसे हम तोड़ें, ताकि हम अच्छे तरीके से कम समय में 140 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब पॉलिटी को हम देख लिए, इकोनॉमिक को हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी 10 सवाल पूछे जाएंगे। बेसिक फीचर्स एंड ऑफ इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू से 4 क्वेश्चंस, और इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे ही साइंस में भी आपको पूछे जाएंगे। साइंस में आपके 15 क्वेश्चन हैं। जनरल साइंस जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलाकर बनते हैं जनरल साइंस, इससे 6 सवाल हैं। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से आपका 6 सवाल पूछे जाएंगे, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी से आपके 3 सवाल पूछे जाएंगे। 15 सवाल आपके साइंस से भी हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस दिया गया है। जनरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ झारखंड। ठीक है, यहाँ से 10 सवाल, इसको तो झारखंड में ही हम लोग पढ़ लेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स 15 सवाल। ठीक है, ये केवल नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स ही नहीं है, प्लस कि इसमें आपको इकोनॉमिक के भी सवाल बन जाएंगे।
आपको अगर साइंस एंड टेक के कुछ इनोवेशन वगैरह हुए हैं उससे भी आपके सवाल यहाँ पे बन जाएंगे, प्लस आपका जो मिसलेनियस है उसके भी सवाल यहाँ पे बन जाएंगे। तो केवल और केवल आप करंट अफेयर्स में समझ के चल सकते हैं कि 20 से 22 सवाल आपके यहाँ पे बन जाएंगे। सेक्शन अलग अलग होंगे लेकिन होंगे सवाल करंट अफेयर्स के ही। तो करंट अफेयर्स को हल्के में ना लें कि 15 सवाल ही मात्र पूछे जा रहे हैं तो इसको स्किप कर लें। सबसे कंपलसरी है आपको करंट अफेयर्स करना, और करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे मीनू नॉन टेक मीनू में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे नॉन टेक मीनू, ठीक है, नॉन टेक मीनू में आप जाकर करंट अफेयर्स की क्लासेस देख सकते हैं। कुछ अपलोड हैं और अब कुछ और अपलोड करेंगे, प्लस घटना चक्र को नॉन टेक मीनू पे ही अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उस चैनल पर जाकर। और अब बचा मिसलेनियस, ठीक है, जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर, नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज, ठीक है। ये 15 सवाल हैं। इसमें क्या है तो ह्यूमन राइट्स आपको पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज पूछा जाएगा, अर्बनाइजेशन पूछा जाएगा। अर्बनाइजेशन आपका इकोनॉमिक का पार्ट है, ठीक है, तो इसको आपको इकोनॉमिक में पढ़ना है और मिसलेनियस में भी पढ़ना है। ये आप एक बार पढ़ोगे 2 क्वेश्चन आपका अर्बनाइजेशन से कंफर्म हो जाएगा। स्पोर्ट्स आपको करंट में भी पढ़ना है और मिसलेनियस में भी पढ़ना है। यहाँ पे भी आपको स्पोर्ट्स से अगर 2 सवाल पूछे जाते हैं तो एक करंट से होगा और एक मिसलेनियस में स्टैटिक पार्ट से होगा, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट आपको इसमें मिसलेनियस में भी पढ़ना है और झारखंड में भी पढ़ना है। झारखंड में भी डिजास्टर मैनेजमेंट आपको देखना है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक का पार्ट है, इकोनॉमिक में भी आपको पढ़ना है और मिसलेनियस में भी पढ़ना है, ठीक है। अवार्ड आपका करंट का पार्ट है और मिसलेनियस का भी पार्ट है, ठीक है। वैसा ही यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसियां भी करंट का भी पार्ट है और मिसलेनियस का भी पार्ट है। तो इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक ऐसे आपके मिल जाएंगे जो कि एक दूसरे से रिलेट करेंगे और आप तैयारी एक क्वेश्चन की करेंगे और उससे आपको बेनिफिट होगा 2 से 3 क्वेश्चन बनने का, ठीक है। तो ये पेपर 1 हो गया। आज हम पेपर 1 को ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं, हम पेपर 1 के कुछ जो टॉपिक्स हैं और जो पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स हैं उनको कल ब्रेक डाउन करेंगे, जो कि साथ साथ हमको पढ़ना है। जैसे इकोनॉमिक का मैंने आपको बता दिया या फिर करंट अफेयर्स का आपको बता दिया, उस तरह से सेम टॉपिक्स ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, ठीक है। सेम टॉपिक्स ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, 2 से 3 सवाल बना रहे हैं, तो उसको हम कैसे कवर करेंगे ये हम कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज हम झारखंड जीके को देखते हैं कि झारखंड जीके में हम लोग 110 में से 90 प्लस कैसे लाएं, ठीक है। तो आज हम झारखंड जीके को देखते हैं। क्लियर? झारखंड जीके भी सेम एज इट इज आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 अंक के होंगे, 200 नंबर आपको 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे समय आपको मिलेगा। इसमें से ए से पी तक सेक्शन किया गया है, ए से पी तक सेक्शन किया गया है जिसमें अलग अलग टॉपिक को डिफाइन किया गया है। और ये बहुत अच्छा बात है कि कहाँ से कितना सवाल बन रहा है इसको आपको एक्सप्लेन में मैं बता दिया है, ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो और आसानी से आप नंबर ला सकें। अब इतने डिटेल एक सिलेबस के बाद भी अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं और सही तरीके से आप अपना सिलेक्शन नहीं कर पाते तो ये आपके लिए बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि बाकी अदर स्टेट में आप जाकर अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे सिलेबस डिफाइन नहीं रहता है उतना अच्छा से, ठीक है। जितने अच्छे से झारखंड को डिफाइन किया गया है उतने अच्छे से सिलेबस अदर स्टेट में डिफाइन नहीं होता है। तो ये झारखंड वालों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। यहाँ पे झारखंड का इतिहास है, ठीक है। झारखंड का इतिहास में आपको झारखंड का इतिहास नहीं देखना है, रिवॉल्ट नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे झारखंड के इतिहास में जनजातीय शासन व्यवस्था देखना है, जनजातीय शासन व्यवस्था, ठीक है। जनजातीय शासन व्यवस्था उसको 7 भाग में बांटा गया है। पहला है मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा वाहन की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और अन्य जनजातियों का पंचायती शासन व्यवस्था से 2 सवाल। ये 6 से आपको एक एक सवाल करके 6 सवाल बनेंगे और अन्य जनजाति जो 32 के 32 जनजाति बच गए, ठीक है, इन 6 जनजातियों को छोड़कर 32 में से जितने जनजाति बच गए उनसे से आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे और ये आपका सिलेबस डिफाइंड है, ठीक है।
ये सिलेबस आपका डिफाइन है कि यहाँ से आपके 8 सवाल बनेंगे। तो क्या हमको पहले यही स्टार्ट कर देना चाहिए? अगर आपने झारखंड को पहले पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने पहले झारखंड को पढ़ा है तो आप इसको बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं तो आप पहले इसको स्टार्ट नहीं कीजिए, ठीक है। हम आगे सिलेबस को देखते हैं, हमको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब दूसरा है झारखंड का आंदोलन। झारखंड के आंदोलन में आपको पूछा गया है झारखंड के संविधान, ठीक है, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन के एवं राज्य गठन, ठीक है। तो झारखंड में आंदोलन और राज्य गठन से आपको 2 सवाल बनेंगे, क्योंकि झारखंड की मांग 1912 से चली आ रही थी, ठीक है। 1912 से झारखंड की मांग चली आ रही थी और 2000 में इसको कंप्लीट किया गया, ठीक है। 2000 में इसकी मांग पूरी हुई, तो उसके बीच आंदोलन हुए होंगे, ठीक है, उसके बीच आंदोलन हुए होंगे। राज्य गठन में बहुत सारी बाधाएं आई होंगी, तो उन सभी बाधाओं को, उन सभी आंदोलनों को आपको पढ़ के 2 सवाल पूछे जाएंगे। और झारखंड में बहुत सारे विभूतियां ऐसे ऐसे हैं, जैसे आप जयपाल सिंह मुंडा बोल सकते हैं, बिरसा मुंडा बोल सकते हैं, ठीक है, सिद्धू कान्हू बोल सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं ये सभी। वो विभूति में भी आते हैं जिसमें 2 सवाल पूछे जाएंगे, और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी उनका नाम आता है, ठीक है। और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं झारखंड के जिनके बारे में आपको पढ़कर 1 सवाल पूछा जाएगा। वहीं पे झारखंड के आदिवासी कौन है उनके बारे में पढ़ के आपको 1 सवाल, और संविधान कौन है उनके बारे में पढ़ के आपको 1 सवाल पूछे जाएंगे। यह झारखंड के आंदोलन में आपको 7 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें अलग अलग कैटेगरी डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो झारखंड की विभूति आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। यहाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको 2 सवाल बन जाएंगे, और स्वतंत्रता सेनानी से भी आपके 1 सवाल बन जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे 3 सवाल आपको बन जाएंगे विभूति और स्वतंत्रता सेनानी से। तो आप अगर चाहें तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे भी इजी सवाल टॉपिक्स और नीचे हैं, ठीक है। तो चलिए ये देख लिए हम लोगों ने। अब झारखंड की विशिष्ट पहचान क्या है? तो झारखंड की विशिष्ट पहचान में हमको 5 सवाल पूछा जाएगा, जिसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान। इससे हमको हर एक टॉपिक से 1-1 सवाल पूछे जाएंगे, 5 सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अब हमको देखना पड़ेगा झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति, इन सभी को पढ़ के हमको 5 सवाल बनेंगे, ठीक है। अगर हम लोक साहित्य पढ़ते हैं 1 सवाल बनेगा, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य पढ़ते तो 1 सवाल बनेगा, लोक संगीत और वाद्य यंत्र से 1 सवाल बनेगा, दर्शनीय स्थल जिसमें प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक स्थल हैं उससे 1 सवाल बनेंगे, आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताओं से 1 सवाल बन जाएंगे। तो ये 5 सवाल हमको पढ़ने के लिए काफ़ी डिटेल में झारखंड के बारे में जानना पड़ेगा। ये भी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि हम पढ़ ना पाएँ, ठीक है। दूसरा है झारखंड की साहित्य और साहित्यकार। झारखंड के साहित्य और साहित्यकार से हमको सीधे सीधे 5 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें से आप मान के चल सकते हैं 2 सवाल आपके करंट के हो सकते हैं, ठीक है, 2 सवाल आपके करंट के हो सकते हैं, लेकिन 3 आपको एज इट इज़ साहित्य और साहित्यकार जो पुराने हैं उन्हीं से पढ़ना पड़ेगा, जो बुक में आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये जो साहित्य और साहित्यकार है, इसको हमें अपने रूटीन में पर डे इसको डेली कम से कम 5 से 10 साहित्य और साहित्यकार कंप्लीट करने का टारगेट रखना चाहिए, ताकि हमारा ये 5 का 5 सवाल कंफर्म बन जाए। ये हमारा श्योर शॉर्ट 5 सवाल बनने का रहता है, जिसको हम अगर डेली अपने सिलेबस में डाल लें कि डेली हमको इसको रिवाइज करते रहना है, तो ये 5 सवाल हमारा बन जाएगा। 5 सवाल यहाँ से हम कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, डेली पढ़कर। उसके बाद एफ में हम गए, तो एफ में हमारा आ जाता है बहुत ही आसान सा टॉपिक, प्रमुख शिक्षण संस्थान। प्रमुख शिक्षण संस्थान से हमारा 3 सवाल आसानी से बन जाता है, और ये हमारा 1 पेज का टॉपिक मान सकते हैं आप। प्रमुख शिक्षण संस्थान 1 या 2 पेज का टॉपिक है, जो कि हमको मैक्सिमम 2 से 3 घंटे कंप्लीट करने में लगेंगे, और हमारा 3 सवाल बन जाएगा, ठीक है। हमने साहित्य और साहित्यकार डेली रिवीजन करके उसमें 5 नंबर ऐड कर लिया, यहाँ 5 क्वेश्चन ऐड किया, सॉरी, यहाँ पे प्रमुख शिक्षण संस्थान को पढ़कर 3 क्वेश्चन ऐड कर लिया, 8 सवाल हमारे कंफर्म हो गए, ठीक है। अब झारखंड के खेल कूद, ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है। खेल कूद से हमें 5 सवाल पूछे जाते हैं, इसको भी हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ये 3 टॉपिक में से आप कोई भी टॉपिक एक उठाकर आप अपना स्टार्ट तैयारी कर सकते हैं। झारखंड के खेल कूद को हम देखते हैं तो 5 सवाल पूछे जाते हैं।
5 सवाल साहित्य साहित्यकार से, 5 सवाल खेलकूद से और 3 इंस्टीट्यूट से हमारा 13 क्वेश्चंस बन गया। ठीक है, इसमें हमारा समय कितना गया, 2 से 2.5 दिन गया और हमारा 13 सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं बता रहे, मैक्सिमम हमारा 2 से 2.5 दिन गया और हमारा 13 सवाल कंप्लीट हो गया। हम 26 नंबर कंफर्म कर लिए। ठीक है, झारखंड की भूमि जो CNT SPT और अदर्स एक्ट आते हैं, ठीक है, ये हमें 12 सवाल यहाँ से हमको पूछा जाता है 24 नंबर के लिए। और इसमें हम अगर सही तरीके से CNT SPT को पढ़ें तो हम आसानी से 10 सवाल बना सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, बहुत टफ नहीं है इसमें 10 सवाल बनाना। तो इसको भी हम 10 को भी जोड़ लेते हैं। इसके लिए हाँ, ये ज़रूर है कि आप इसको 2-3 दिन आपको समय देना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, 2-3 दिन समय देना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो है, सिलेक्शन तो लेना ही है। अब आ गया 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास झारखंड। ठीक है, का भूगोल, ऐतिहासिक झारखंड का भूगोल, जिसमें हमको जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज इत्यादि पढ़कर 10 सवाल बन जाते हैं। अब यहाँ से हर एक टॉपिक से आपको 1 से 2 सवाल मिलते ही मिलते हैं। यहाँ पे लिमिटेड आपको बता दिया गया, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज, इन सभी चीज़ों से हम 10 सवाल पूछते हैं। ये भी बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, समय जरूर ज़्यादा लेगा लेकिन टॉपिक ईजी है। क्लियर? तो हमने उधर 13 कर लिया था, 13 CNT SPT कर लिया। अब यहाँ पे 1947 के झारखंड के भूगोल को हम कर लेंगे तो हमारा कितना हो गया, 33 क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, 33 क्वेश्चंस हो गया। सब CNT SPT को हार्ड मानते हैं, साहित्य साहित्यकार को हार्ड मानते हैं, हम हार्ड नहीं मानेंगे, क्योंकि हम रेगुलर उसको प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर उसकी रीडिंग करेंगे, रेगुलर उसको रिवाइज करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आ गया झारखंड के औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नीतियाँ पढ़ने को मिलेगा और 6 सवाल आपके पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, इसको हम अभी साइड कर देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम एवं उसके स्थान और औद्योगिक विकास, यहाँ से हमको 5 सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे तो उद्योग और औद्योगिक नाम से हम 3 सवाल बना लेंगे, उसके विकास के बारे में पढ़ के हमको 2 सवाल मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 छोड़ देते हैं। औद्योगिक विकास के बारे में अगर हमको नहीं जानकारी होगा तो प्रमुख उद्योग और उसके नाम और उसके स्थान के बारे में हम जानकर 3 सवाल यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, उधर हमने 33 कर लिया था, प्लस ये 3 हो गया, 36 सवाल हमारे बन गए। क्लियर? 36 सवाल हमारे बन गए। अब हमारा क्या आया, झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, जिससे 5 सवाल पूछे जाते हैं। झारखंड में आप रह रहे हैं, झारखंड की योजनाओं के बारे में आपको नहीं मालूम है, ऐसी तो बात है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो पुरानी हो गई हैं, जो आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, उसको आपको रिवाइज करना होगा। अभी प्रेजेंट में अगर सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो पूछा जाए योजनाओं को लेकर तो क्या होगा, वो होगा मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना, ठीक है, मैया सम्मान योजना को हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये कब शुरू हुआ, इसमें स्टार्टिंग अमाउंट क्या घोषित किया गया था, अभी प्रेजेंट में क्या अमाउंट है ना। स्टार्टिंग अमाउंट 1000 घोषित किया गया था, लेकिन प्रेजेंट में 2500 अमाउंट है। कितने से कितने वर्ष की महिलाओं के लिए है, तो 18 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं के लिए ये घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है, तो सशक्त महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए घोषित किया गया है। तो ये सभी चीज़ों को अगर हम डिटेल में पढ़ लेंगे तो 5 सवाल हमारे बन गए, और ये हमको पढ़ना ही है, योजनाओं को स्किप नहीं करना है। तो हमने उधर 36 कर लिया, इधर 5 और कर लिया, 41 हमारा झारखंड जीके का कंप्लीट। ठीक है, जो ज़्यादा अलग है, जो टॉपिक हम हमारे रेगुलर यूज़ के नहीं हैं उसको हम स्किप करके चल रहे हैं, बाकी जो हमारे रेगुलर यूज़ के हैं उसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ गया झारखंड के जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, इससे भी आपके 5 सवाल बनेंगे। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी स्किप कीजिए। ठीक है, आगे और टॉपिक्स हैं। अब झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, ठीक है, ये पर्यावरण आपको पेपर 1 में भी पढ़ना है, पेपर 2 में भी पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरण आपको पेपर 1 में भी पढ़ना है और पेपर 2 में भी पढ़ना है, तो क्यों ना इसको एक साथ पढ़ लेंगे हम, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, तो अगर आप अभी स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कीजिए, कुछ हम लास्ट के लिए भी तो रखेंगे, जो हम लास्ट टाइम में इन सभी टॉपिक्स को, जो अभी हम आपका 41 जो टॉपिक किए हैं, 41 क्वेश्चंस, उसके साथ उसको रिवाइज करते करते इन सबको क्लियर कर लेंगे, है ना। तो पर्यावरण संबंधित तथ्य हो रहे पर्यावरण परिवर्तन और उससे उसके अपशमन, अनुकूल
संबंधी विषय, इससे हमको 7 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी हम हार्ड समझ के पीछे करेंगे। ठीक है, अभी इजी वाले हम देखेंगे सिर्फ। झारखंड में आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन कितना बड़ा टॉपिक है, ये 1 से 1.5 पेज का टॉपिक है। ठीक है, 1 से 1.5 पेज का टॉपिक है। इसको हमको नेशनल आपदा प्रबंधन भी देखना है, झारखंड आपदा प्रबंधन भी देखना है। तो क्या हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। पेपर 1 में भी करना है, पेपर 2 में भी करना है। और पेपर 2 में हमको 5 सवाल डायरेक्ट पूछा जा रहा है। 5 सवाल इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 46 हो गया। ठीक है, 46 हो गया। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों और समसामयिकी घटनाओं के बारे में हमको 7 सवाल पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स मैंने पहले ही बताया, पेपर 1 में भी मैंने बताया कि करंट अफेयर्स जो है वो अगर जितना बताया जा रहा है उतना ही नहीं पूछा जाता। यहाँ से हम 10 सवाल मान के चल सकते हैं, 10 से 12 सवाल। ठीक है, 10 से 12 सवाल ये हमारा बन जाएगा। क्लियर, 10 से 12 सवाल हमारा ये आ जाएगा। तो 40 फिर से काउंट कर लेते हैं। 10 हम करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। ठीक है, 10 करंट अफेयर्स, 5 आपदा प्रबंधन, 15। ठीक है, 5 हमारे योजनाएं हो गए, 20। क्लियर, 5 योजनाएं, ये जीव जंतु को छोड़ दीजिए, 5 योजनाएं। क्लियर, उसके बाद उद्योग और औद्योगिक विकास के बारे में हम अगर देखते हैं तो हमारा ये 20 + 5 हो गया 25। ठीक है, औद्योगिक नीति और पुनर्स्थापन नीति इसको छोड़ देते हैं। 100 हम ले लेते हैं, 10 हम ले लेते हैं। झारखंड का भूगोल, जिसमें जंगल, पहाड़, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, खान खनिज, ये सभी हमको देखना है। 10 नंबर ले लिए, 35 हो गया। ठीक है, 35 हो गया। उसके बाद हम क्या लिए, CNT SPT 35 प्लस इसमें 2 छोड़ के हम 10 ही ले लेते हैं, 45 हो गया। झारखंड के खेल कूद 5 हो गया, 50 हो गया। झारखंड के शिक्षा संस्थान 3 हो गया, 53 हो गया। ठीक है, 53 हो गया, 53 हो गया। अब साहित्य और साहित्यकार 53 और 5, 53 और 5 58 क्वेश्चन हम स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर ही 58 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। अब रह गए साहित्य और साहित्यकार, ये 10 सवाल हैं। इसको भी अगर हम ऐड कर देते हैं, ये हमको 2 दिन लग सकता है पढ़ने में। ठीक है, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, 2 दिन लग सकता है। इसको भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो 68 सवाल हो गए। 68 सवाल हम 10 से 15 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम बड़े बड़े टॉपिक्स की तरफ जाएंगे, विशिष्ट पहचान की तरफ जाएंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक पहचान को हम देखेंगे। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन हमारे जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा 73 क्वेश्चन बन जाएगा। आंदोलन को हम देखेंगे, यहाँ से 7 क्वेश्चन बन जाएगा। 80 सवाल हमारा तो यहीं पे बन गया। ठीक है, 80 सवाल हमारा बन गया। अब अगर हम झारखंड के इतिहास को देख लेते हैं तो यहाँ से 8 सवाल हैं। 8 को 8 अगर हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है, 2 जातीय पंचायत शासन जो है उसको अगर हम नहीं कर पाते, लेकिन ये एज इट इज जो टॉपिक दिया है इसको तो हम कर ही लेंगे। तो इसको अगर हम कर लेते हैं तो 8 में से 6 अगर हमारा आ जाता है तो 86 तो यहीं पे हो गया। ठीक है, 86 यहीं पे हो गया। अब हम चले जाते हैं अपने इस टॉपिक पे जो है आपका टफ वाले। ठीक है, 86 के बाद हम इसमें आ जाते हैं, औद्योगिक नीति को हम पढ़ लेंगे। ठीक है, औद्योगिक नीति को पढ़ लेंगे और ये झारखंड के पर्यावरण संबंधित तथ्य, पर्यावरण परिवर्तन और उसके अपसमान, ठीक है, इन सभी को देख लेंगे। या फिर जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, ये देख लेंगे। 5 सवाल यहाँ से बन जाते हैं। तो इन सभी को करके हम 100 क्वेश्चंस का तो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अगर हमारा 100 भी ना आए, 85 to 90 का तो टारगेट रखना ही है, क्योंकि ये सभी टॉपिक आपको 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेना है। 1 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो 85 to 90 आप मान के चलो। और पेपर 1 से टारगेट मैंने बड़ी आसानी से आपको 140 का तो दे दिया। पेपर 1 से करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन हैं, उसमें 5 और ऐड कर दो, 20 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के मान लो। ठीक है, करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन मान लो। मिसलेनियस के 15 क्वेश्चन हैं, 15 इसमें मान लो।
ठीक है, 35 क्वेश्चंस हो गए। साइंस एंड टेक के आपके 15 क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के आपके 15 क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिटी और ज्योग्राफी के आपके 10-10 क्वेश्चंस हैं। मतलब आप ये 15-15 निकाल दिए, उधर आपके कितना बचे, उधर आप 90 में 60 क्वेश्चंस बचे। 60 क्वेश्चंस में आप 30-35 क्वेश्चंस तो PYQ से सिर्फ कर लीजिएगा, 30 से 35 क्वेश्चंस आप PYQ से सिर्फ कर लीजिएगा। अगर आपने राउंड फिगर मान लिया कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तब पे भी आप 140 तक कर ही लीजिएगा। बस इसमें आपको करना क्या होगा, आपको सही टाइम बनाना होगा, स्टडी का एक सही प्रॉपर टाइम बनाना होगा। कम समय है तो टाइम ज़्यादा देना होगा, 8 से 10 घंटे भी आपको देना पड़ सकता है, 8 to 10 आवर्स। ठीक है, क्यों 8 to 10 आवर्स क्यों देना पड़ सकता है? क्योंकि आप कोई भी टॉपिक, जैसे आप झारखंड का ही कोई टॉपिक उठा रहे हैं, यहाँ पे अगर झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम, स्थान और औद्योगिक विकास को अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो ये कंप्लीट टॉपिक आप एक दिन में कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जो बड़े टॉपिक है उसको छोड़ दीजिए, जैसे CNT SPT आपके अदर्स हैं, तो इसमें CNT को आप एक दिन में करने का प्रयास कीजिए। एक दिन नहीं लगता, 2 दिन करिए। SPT आपको 1.5 दिन करने में लग सकता है, या 2-3 दिन CNT में लग जाए। तो मतलब जब तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं करते उसको छोड़िए नहीं। ठीक है, अब बड़े टॉपिक को बाद में कीजिए, पहले उन छोटे छोटे टॉपिक्स को कर लीजिए। जैसे झारखंड के प्रमुख उद्योग और स्थान, इन सभी को अगर हम देखते हैं तो ये 1 दिन में होने वाले हैं, आधा दिन में होने वाले योजनाएं हम एक बार देख लिए, उसके बाद डेली रिवीजन करते चले गए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो झारखंड का आपदा प्रबंधन है, ये 2 घंटे का टॉपिक है। 2 घंटे में आप इसको पढ़ लिए, उसके बाद PYQ लगाइए या MCQ लगाइए, जो भी लगाइए, उससे आपका एक एक्यूरेसी आने लगेगा कि हाँ इसके कोई भी सवाल आए तो बन ही जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका खेलकूद है, खेलकूद कितना दिन का टाइम लेगा आपका, 1 से 1.5 पेज का तो टॉपिक है। ठीक है, 1 से 1.5 पेज का टॉपिक है। शिक्षण संस्थान 1 पेज का टॉपिक है। ये सभी मतलब एक दिन में 2-3 टॉपिक आपके निकलने वाले हैं। तो ऐसे टारगेट बनाइए। अगर आपको 4 घंटे में ही कोई टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है तो उसको कंप्लीट करके उठिए। अगर लेकिन वो टॉपिक 8 घंटा ले रहा है तो भी आप कोशिश कीजिए कि उसको कवर करके ही उठने का, ताकि 60 दिन का 60 दिन, अब काउंटडाउन 59 हो गया। ठीक है, मतलब 30 डेज में आप सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए। मैं पूरा कोशिश करने का प्रयास कर रही हूँ कि आपका कंप्लीट सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाए और प्लस MCQ PYQ सब प्रैक्टिस करवाया जाए। ठीक है, तो आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड जीके के लिए मीनू सिंह की क्लासेस और जनरल जीके के लिए आप नॉन-टेक मीनू में जाइए, वहाँ पे करंट अफेयर्स और GK GS की कंप्लीट क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपका वहाँ पे घटना चक्र करवाया जाएगा, घटना चक्र। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाइए और इसकी तैयारी करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा कि कैसे हम 140 टारगेट करके चल सकते हैं, 150 टारगेट करके चल सकते हैं। कम समय में भी पढ़ाई किया जा सकता है। सिलेबस की ज्ञान होनी चाहिए। सिलेबस अगर आपने अच्छे तरीके से देख लिया है तो आप टारगेट करके आसानी से आप 140 ला सकते हैं। मैं आपको ये तसल्ली नहीं देने का प्रयास करूंगी कि 110 आप तैयारी कीजिए आपका आ जाएगा, आप पास हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने यही चूक किया था। मुझे बहुत सारे इंस्टीट्यूट से यही बताया गया कि एटलीस्ट आप 55% तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने 55% किया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब आपको आपकी तैयारी करने की बारी है। मैं आपको 70% की तैयारी करने के गाइड दूंगी। ठीक है, 70% का आप टारगेट रखिए, 70% आप तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। अगर इसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, आई होप मैंने जो एक्सप्लेन करने का कोशिश किया वो एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सिलेबस का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मीनू सिंह की क्लासेस टेलीग्राम चैनल आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कल का टॉपिक मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 के जो कॉमन सब टॉपिक्स हैं उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगी। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मंडे से आपके सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मंडे से आपको झारखंड जीके और PYQ के क्लासेस मिलने लगेंगे। क्लियर, चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।